रात का समय हो चुकी थी और मैंने दिखाई थी आपको बहुत ही सुंदर मनमोहक सा दृश्य महाकाल की कॉरिडोर की यात्रा में। ये देखिए, कॉरिडोर की यात्रा जैसे ही ख़त्म हुई ना, उसके बाद मैं चली गई सारे परिवार के साथ खाना खाने के लिए। और खाना फिर से मैंने भोजन वाले में ही खाया, अन्नपूर्णा वाले में ही खाया, जो प्रसाद होते हैं ना, बस मैंने वही खाया। हल्का फुल्का, बहुत ही कम तेल की, बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी होती है। आप प्रसाद भी समझ लीजिए, बहुत ही टेस्टी होती है। फिर चली गई होटल सोने के लिए और फिर दूसरे दिन का व्यू। तो सवेरे-सवेरे नहा के आप जितना जल्दी हो सके होटल को छोड़ देना है और निकल जाना है मंदिर यात्रा के लिए। तो सबसे पहले मैंने गया है काल भैरव। काल भैरव मैं मंदिर जैसे गई हूँ, थोड़ा-सा नंबर लगा हुआ था, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही कम भीड़ में अच्छे से दर्शन हो पाए। अगर आप 2 तरीके हैं, ये देखिए, एक होते हैं सरकारी वाले बस जो लेंगे ना, उसमें भी आप जा सकते हैं आराम से, उसमें 100 से 150 रुपए में आप घूम के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट ऑटो करेंगे ना, तो छोटे-छोटे मंदिर का भी अच्छी तरह से आप आनंद ले सकते हैं। तो मैं और जो उज्जैन यात्रा वाली जो बस होती है वो मेन खास जगह पे रुकती है, लेकिन अगर आप ऑटो से जाएंगे तो छोटे-छोटे मंदिर कवर करते हुए जाएंगे। बहुत सारी मंदिर है उज्जैन में घूमने लायक। तो ये देखिए, यहाँ पर भी शिखर स्तंभ है, दीप स्तंभ है। आप दीप स्तंभ शाम के समय भी हो आप आनंद ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही दर्शन किए, उसके बाद चले गए हम लोग मंगलनाथ मंदिर। अगर कोई भी दोष ग्रह है तो यहाँ आप मुक्ति पा सकते हैं आराम से। अंदर में आप जाइए, ये देखिए अंदर का मैं व्यू दिखाने वाली हूँ मंगलनाथ मंदिर का। ये देखिए, यहाँ भी शिव का ही पूजा होती है, यहाँ भी शिव के ही रूप में जाना जाता है। और अच्छी तरह से दर्शन करने के बाद फिर मैंने वहाँ से निकल गया। और हाँ, जो शिव की जो पूजा होती है ना, और जो नंदी सब जगह मिल रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, भेड़ होते हैं, यही एक अलग मंदिर है। यहाँ भेड़ के संग शिव की पूजा होती है। उसके बाद मैं चली गई पूरे परिवार के साथ सांदीपनि आश्रम। ये देखिए, सांदीपनि आश्रम है जहाँ कृष्ण भगवान ने आराम से 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी, यहीं पर विद्या अर्जित की थी। सांदीपनि जो आश्रम है वो कृष्ण भगवान के गुरु के नाम से है। और ये देखिए, मैं अंदर जा रही हूँ, अब अंदर का व्यू मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही शांत वातावरण रहता है। और हाँ, यहाँ आप जाए ना, और अगर आपको रुद्राक्ष खरीदना है बच्चों के रिलेटेड, तो आप जाके खरीद सकते हैं। रुद्राक्ष यहाँ हमेशा मिलते रहते हैं, थोड़े से पैसे दीजिएगा, बहुत ही कम चार्ज होते हैं और अच्छी तरह से आप जाके ले सकते हैं। अब चलिए, मैं अंदर का नज़ारा दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, जहाँ पर 64 कलाएं वाले जो विद्या मंदिर है सांदीपनि आश्रम की, अब मैं वहाँ जाने वाली हूँ। ये देखिए, आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थी यहाँ पर। और ये देखिए, अंदर का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी ये मंदिर है। और अंदर से पूरे संचित्र में दिखे होंगे आपको, देखिए हर जगह कैसे कैसे सुदामा के साथ कौन कौन से यहाँ, और भी इसके साथ जो दीक्षा लिए हैं उसकी सारी तस्वीरें आपको दिख जाएगी। और बहुत ही सुंदर कैनवस में बनाई गई है, आप देख सकते हैं। मैं घूम घूम के आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा व्यू है। और ज़्यादा उज्जैन मंदिर से ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि प्राइवेट वाले ऑटो से ही जाए, क्योंकि छोटे छोटे बहुत ऐसे ऐसे मंदिर है जो आपको कवरेज में मिल जाएंगे। आप पहले अगर ऑटो में जाना हो तो पूछ लीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ तक ले जाएंगे आप हमें। तो भरथरी गुफा है, और वट वृक्ष मंदिर है, और चिंतामणि गणेश है, और भी बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी मंदिर है। लेकिन मैंने तो बस से मैं गई थी, तो ज़्यादा मंदिर मैं कवर नहीं कर पाई, क्योंकि ये मैं दूसरी बार मैं जा चुकी हूँ। पहली बार में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया था। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए दृश्य देखिए, और जब जैसे ही अंदर में घुसेंगे ना, अलग सी शांति आपको मिलेगी। और यहाँ एक सरोवर भी है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने यहाँ पर शायद पानी पिए थे, उसकी भी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो ये जैसे जैसे आप घूमेंगे ना, वैसे नीचे में बहुत ही बड़ा सा सरोवर है, जो कृष्ण भगवान ने शायद अपने हाथों से, कि क्या ऐसे कुछ कहानी है यहाँ पर, मैं अच्छी तरह से जान नहीं पाई हूँ, लेकिन कुछ कहानी है, ये भी इतिहास से रिलेटेड। ये देखिए हमारे, और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर आपको चित्र मिल जाएंगे देखने को। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। मैं तो गई थी प्लान करके 2 दिन के लिए, लेकिन मैं क्या कि ना 3 दिन मैं वहाँ रह चुकी थी। बहुत ही अच्छा सा व्यू है। उसके बाद मुझे ओमकारेश्वर जाना था, लेकिन ओमकारेश्वर के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। गई तो थी ओमकारेश्वर, लेकिन मैं आपको कहानी बाद में सुनाऊंगी, बहुत ही लंबी कहानी हो गई थी। ओमकारेश्वर गई, लेकिन एक ही मंदिर में मैंने दर्शन किया था, और दूसरे मंदिर को मैं कवर नहीं कर पाई, क्योंकि वही दिन हमारी ट्रेन थी। तो ये देखिए, अब मैं व्यू दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, आपको बिल्कुल ही शांति सा प्रतीत होगा। और हाँ, अगर आपको भूख लगे तो छोटी छोटी ये जगह भी है खाने पीने के लिए, आपको होटल आराम से मिल जाते हैं। और पूरा आपको घूमने में उज्जैन अच्छी तरह से मंदिर को कवर करते करते शाम हो जाती है। और शाम को कहाँ जाना है, चलिए उसकी भी मैं जानकारी देने वाली हूँ। एक मंदिर अभी छूटा हुआ है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है ना, वो मंदिर लास्ट में मैं कवर करने वाली हूँ। उसके बाद आगे का नज़ारा दिखाने वाली हूँ।
तो ये देखिए सुंदर सा व्यू आप देख सकते हैं और बिल्कुल ही शांति और सुकून से भरी ये आपकी ये पूरी जर्नी होने वाली है। महाकाल में तो ऐसे उज्जैन में बहुत सारे मंदिर है। इंदौर जब भी जाएंगे ना, तो अगर आप एक बोरी चावल भी अगर आप ले जाए, कहते हैं कि एक बोरी अगर आप चावल भी ले जाएं और एक एक दाना भी अगर आप चढ़ाएं हर मंदिर में, तो भी ये कम हो जाने वाले हैं। आपके चावल ही कम पड़ जाने वाली है। ये वहाँ की मान्यता है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर मनमोहक, जहाँ कृष्ण भगवान ने पूरी अपनी जितनी भी शिक्षा है यहीं हासिल की थी। और बहुत ही सुदामा, श्री कृष्ण भगवान और जो भी उसके शिष्य और मतलब जो उसके साथ में पढ़े थे, बहुत सारी इसकी यादें हैं और बहुत छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम निकाल के ज़रूर आइएगा। ये कवर करते करते आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। अब चलिए शाम का मैं व्यू दिखाने वाली हूँ शॉर्टकट तरीके से। तो ये है हरी सिद्धि माता मंदिर। तो कल शाम मैंने देखा था वो रामघाट की सिप्रा नदी के तट पर जो आरती हुई थी उसके मैंने नज़ारे दिखाए थे। और ये है हरी सिद्धि माता के मंदिर का नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी अखंड ज्योत चलती है और बहुत ही आनंद आता है। यहाँ की जो आरती है ना, बहुत ही आपको दिल में अलग सी एक जगह बना लेगी। महाकाल की आरती तो फेमस है ही है, लेकिन ये मैया की जो आरती है वो भी बहुत ही फेमस है और 51 शक्ति पीठों में से एक भी है। यहाँ माता का कौन सा भाग गिरा था, अगर आप कभी गए हैं तो मैं आप पे छोड़ती हूँ, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपको मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। उसके तो अब आप आरती की एहसास आप ले सकते हैं, आप आरती की धुन सुन सकते हैं। तो मैं अब बिल्कुल ही साइलेंट रहूँगी एकदम, और आप सुनिए थोड़ी देर। तो आई होप ये आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मैंने निकल गया कॉरिडोर की तरफ और इसे मैं खाना खाई हूँ, उसके बाद मैं चलती रह गई हूँ। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।